पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक और केरल दौरे पर रहेंगे आज शाम करीब 6 बजे, जहां वे केरल में शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 2 सितंबर को INS विक्रांत को कमीशन करने के बाद कर्नाटक के मंगलुरु में करीब 3800 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट कर्नाटक के कई शहरों के लिए खास होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया है। उसे श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। भारत के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। यहाँ नदी नाले उफान पर है, लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर ने बिहार के लोगों की परेशानियों को भी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में भी बाढ़ का कहर जारी है। पाकिस्तान में सैलाब ने करीब 1200 लोगों की जान ले ली है। हाल ही के दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि पूरा पाकिस्तान आज तबाही के कगार पर है। हालात ये हैं कि सेना लोगों का रेस्क्यू भी नहीं कर पा रही है। झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ये बैठक शाम 4 बजे से रांची स्थित मंत्रालय में होगी। सियासी हलचल के बीच अब हर किसी की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र सरकार की किसी भी जांच एजेंसी से नोटिस मिलता है तो वो इससे कानूनी रूप से लड़ेंगी। ममता बनर्जी की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईडी ने कोयला तस्करी घोटाले में जांच के लिए उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया। टीम इंडिया ने हांगकांग को हराकर एशिया कप में टॉप 4 में जगह बना ली। भारतीय टीम ने हांगकांग को 40 रन से हराया। भारत ने अपने दूसरे लीग मैच में हांगकांग के खिलाफ 20 ओवर से विकेट खोकर 192 रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव ने भारत की ओर से सबसे बेहतरीन पारी की। दिल्ली में आज से शराब के निजी ठेके बंद हो जाएंगे। हालांकि 300 सरकारी दुकानें खुलेंगी। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि आबकारी नीति 2021-22 की जगह पूरी व्यवस्था बहाल हो रही है और ये बदलाव गुरुवार से प्रभाव में आएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों के काम को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम आज विधायकों से उनके कामकाज का लेखा जोखा लेंगे। सीएम शिवराज जिलेवार विधायकों के काम की समीक्षा भी करेंगे और उनको रेटिंग भी देंगे। शिवराज आज रीवा और नर्मदापुरम के विधायकों की बैठक लेंगे। सीएम भूपेश बघेल का आज रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे और लोगों से सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों के छत्तीसगढ़ में ठहरने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के विधायक आए हैं और जिस तरीके से भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, ऐसी स्थिति में विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला लिया गया है। वे छत्तीसगढ़ आए हैं, उनका स्वागत है। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी के विधायक थे। बीजेपी उनको उठा कर ले गई थी, तब रमन सिंह की बोलती क्यों बंद हो गई थी? ये तो हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के विधायक हैं, अब क्यों उन्हें तकलीफ हो रही है? रायपुर में वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों के क्रमिक भूख हड़ताल का आज 5वां दिन है। 6500 वनकर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर 12 दिनों से हड़ताल पर है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सभी संगठनों की आज बैठक होगी। कर्मचारियों की मीटिंग के दोपहर के बाद राजपत्रित कार्यालय में होगी, जिसमें हड़ताल की आगे की रणनीति को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके पहले सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारी हित में फैसला लेने का भरोसा दिलाकर हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। रायपुर में अब संविदा कर्मचारियों का हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू हो गया। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। बता दें, सरकारी दफ्तरों में करीब 40% संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह श्योपुर के बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचे, जहां समरसा गांव में पहुंचकर बाढ़ से हुई तबाही और नुकसान का उन्होंने हाल जाना। साथ ही ग्रामीणों से चर्चा कर पशु हानि की जानकारी भी ली। इस दौरान गोविंद सिंह ने तहसीलदार को नुकसान का सर्वे करने के निर्देश भी दिए।
ऑनलाइन सट्टे को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए ऑनलाइन सट्टे पर अंकुश लगाने का कदम उठाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। गुरेला जनपद पंचायत की अध्यक्ष ममता पिकरा के खिलाफ 11 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है और सभी जनपद सदस्यों को 5 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव सम्मेलन में शामिल होने के लिए पत्र जारी कर दिया है। जनपद पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाया है। गुरेला पंडरा मरवाही जिले के वन रक्षकों का तबादला हुआ है। मरवाही में डीएफओ दिनेश पटेल ने वन रक्षकों का तबादला आदेश जारी किया है। इस तबादला सूची में काफी समय से विवादों में रहने वाले कुछ वन रक्षक भी शामिल हैं और इनकी शिकायतें काफी समय से मिल रही हैं। डीएफओ ने कहा है कि तबादलों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बलौदा बाजार में 3 करोड़ 23 लाख का गबन करने वाले लेखापाल पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद आरोपी लेखापाल सूरज साहू फरार हो गया है। आरोपी पलारी के बटगंज जिला सहकारी बैंक में पदस्थ था। पूरे मामले का खुलासा मृतक महिला के खाते से 1.5 लाख राशि निकालने के बाद हुआ। कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान कांकेर के अंतागढ़ तहसील के जनपद सीईओ की ओर से दिए गए बयान पर नोटिस जारी कर दिया गया है। जनपद सीईओ पीआर साहू ने सीएम और पूर्व सीएम और मंत्री को लेकर बयान दिया था, जिस पर कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बयान वाले वीडियो की भी जांच होगी। कवर्धा पुलिस विभाग में 10 बाल आरक्षकों की नियुक्ति की गई है। इन बाल आरक्षकों में सबसे कम उम्र के बालक आरक्षक मनीष हैं, जिनकी उम्र 7 साल है। दरअसल कबीर धाम पुलिस विभाग के काम के दौरान मौत हो जाने के बाद उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। मध्य प्रदेश में यातायात से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाने वाले के लिए जुर्माना कम हो सकता है। मंत्री परिषद उप समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। बगैर हेलमेट 250 रुपए और दस्तावेज न होने पर 1,500 जुर्माना हो सकता है। इंदौर में एक बार फिर जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। खुले दूध की कीमत में इजाफा हुआ है। 50 की जगह 55 रुपए प्रति लीटर हो गया है दूध। वहीं डेयरी में 58 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। इंदौर दूध विक्रेता संघ ने ये फैसला लिया है। जशपुर जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हाट बाजार स्वास्थ्य योजना का फायदा लोगों को मिलने लगा है। स्वास्थ्य योजना की समीक्षा में स्त्री रोग संबंधित अधिक मरीज मिले हैं। इस पर कुनकुरी और जशपुर में महिला विशेषज्ञ डॉक्टर्स फ्री शिविर में लगाकर इलाज कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले में सबसे अधिक फसल केले की होती है, लेकिन इन दिनों केले की फसलों पर CMV वायरस ने अपना कहर बरपाया है, जिसकी वजह से केले की फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों को केले की फसलों को उखाड़ कर फेंकना पड़ रहा है। यहाँ 250 से ज्यादा किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है और अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के 20 नए संदिग्ध मिले हैं, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे करा रहा है। 3 मरीजों को अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें, स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में लंपी वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बस्तर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी मवेशियों में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। बस्तर जिला प्रशासन ने मवेशियों के परिवहन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, साथ ही मवेशियों के बाजार जाने पर भी रोक लगा दी है। भोपाल में 12 सितंबर तक DPT-TD वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। पिछले दिनों बारिश के कारण स्कूल बंद होने की वजह से शहर में टारगेट पूरा नहीं हो पाया था। अब 2, 6 और 9 सितंबर को बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। बालाघाट के लांता थाना इलाके में मोरिया तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे जब घर पर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश की। वहीं तालाब किनारे बच्चों के साइकिल और कपड़े मिले, जिससे परिजनों को डूबने की आशंका हुई। फिलहाल पुलिस ने तीनों बच्चों का शव तालाब से बाहर निकाल लिया है। आगर मालवा के गुड़िया गांव में नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। SDRF की टीम ने 19 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि मासूम नदी के तेज बहाव की वजह से डूब गया था। कवर्धा के सरेखा गांव के तालाब में एक CFF के जवान का शव मिला है। गांव के पास CFF का कैंप लगा हुआ है। मृतक जवान दुर्ग जिले का रहने वाला है। हालांकि जवान की मौत कैसे हुई अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। डोंगरगढ़ के मुखला गांव में युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने युवक की हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया था। आरोपी ने शराब पिलाने के विवाद पर हत्या की थी। हटा के कुलवा तिराहे में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई है। सिविल अस्पताल हटा पहुंचने के बाद ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
राजनांदगांव के नंदई चौक के पास नाली में युवक की लाश मिली है। इलाके में लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मृतक गौरी नगर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। सागर में एक युवक ने अपने ही दोस्त की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना रैली थाना इलाके के सेमरागौड़ा गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोस्त ने आरोपी की बहन पर टिप्पणी की थी, जिससे गुस्साए युवक ने दोस्त की हत्या कर दी। खंडवा में युवती की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी का शव इंदिरा सागर डैम के बैक वाटर में मिला है। बता दें कि आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते घर में घुसकर 18 साल की युवती का गला रेत दिया था। हत्या के प्रयास के बाद से आरोपी बबलू फरार चल रहा था। वहीं युवती अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। धमतरी की जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अफसर जेल पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। धमतरी निवासी अरबाज खान आर्म्स एक्ट के मामले में 5 महीने से जेल में बंद था, जिसको कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी। भिंड में देर रात बारिश से कच्चे मकान की दीवार गिर गई है। दीवार में दबने से 2 बहनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर लाहौर एसडीएम मौके पर पहुंचे और पूरी घटना मुर्गी गांव की बताई जा रही है। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में 29 अगस्त को एफसीआई गोदाम के सामने एक वृद्ध की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाली प्रार्थी का लड़का और उसका दोस्त ही निकला। दोनों आरोपी ने 5000 रुपए के लालच में गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। बेमेतरा के तिवरिया गांव में खेत में काम करने के दौरान एक युवक को करंट की चपेट में आ गए, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने अपने पड़ोसी को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सुनील काका को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। मुरैना में छात्रों से भरा स्कूल वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया है। हादसे में 12 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना बागचीनी थाना इलाके के ततियापुरा की है। जांजगीर चांपा के सलनी गांव में शिवलिंग तोड़कर नदी में फेंकने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिवलिंग तोड़ने को लेकर गांव के लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। रीवा के मऊगंज में 3 साल पहले हुए ब्लाइंड डबल मर्डर पर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रभाटी गांव की है, जहां बुजुर्ग पति पत्नी की जीआई तार से गला घोटकर पड़ोसी नूर मोहम्मद ने मौत के घाट उतार दिया था। कबीरधाम के नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर में 2 कार सवारों में ओवरटेक करने की बात को लेकर जमकर मारपीट हुई। 3 युवकों की पिटाई पर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने नवविवाहिता से मारपीट और दहेज प्रताड़ना के मामले में पति समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने 5 लाख दहेज और जमीन की मांग करते हुए लगातार मारपीट कर रहा था। मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। खंडवा में युवाओं के बीच नशीली गोलियां और दवाओं का व्यापार करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी रात के अंधेरे में नशीली दवाओं का व्यापार करते थे। आरोपी के पास से पुलिस ने लगभग 7,500 की नशीली टैबलेट जब्त की है। गरियाबंद में नक्सली बनकर सरपंचों से वसूली करने वाले 6 फर्जी नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 एयरगन, वॉकी टॉकी, नक्सली वर्दी और नक्सली पर्चे भी बरामद किए गए हैं। मुरैना तहसील के गंज रामपुर के पटवारी 3500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। गंज रामपुर के किसान भगवान सिंह ने मामले की शिकायत की थी। उनका आरोप है कि जमीन के नामांतरण के एवज में पटवारी ने 7,000 की रिश्वत की मांग की थी। धमतरी में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ महगहन गांव के ललित सिन्हा के कर्ज को लेकर अपने बेटे की नौकरी के लिए 4 लाख रुपए दे दिए हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिली है। घटना के 1 साल बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद अब ललित सिन्हा आत्महत्या करने की बात कह रही है। धमतरी एसपी ने अवैध वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए टीआई और एसआई सहित 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल सट्टा को लेकर एक छात्र ने जबरदस्ती 1.5 लाख रुपए वसूली की थी। मामले में जांच के आधार पर कार्रवाई की गई है। बस्तर जिले के बनिया गांव में वन विभाग के दल ने 45 सागौन
चिरान लकड़ी को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने लकड़ी का परिवहन करते एक आरोपी को पकड़ा है, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बलरामपुर जिले के डानखड़ुआ में पहाड़ी कोरबा आश्रम में बच्चे भूख से तड़पते हैं। 66 बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। सूचना मिलने के बाद भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बिस्किट खिलाकर उनकी भूख मिटाई। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। रायगढ़ में गणेश उत्सव पर हर साल होने वाला ऐतिहासिक चक्रधर समारोह इस साल नहीं होगा। जिला प्रशासन के फैसले के बाद कला प्रेमियों में मायूसी छा गई है, तो वहीं रायगढ़ राज परिवहन ने भी इस पर दुख जताया है। दरअसल कोरोना और बाढ़ आपदा को लेकर प्रशासन ने चक्रधर समारोह न करने का फैसला लिया है। नर्मदापुरम भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर भारतीय जवानों ने बेली ब्रिज का निर्माण किया है, जिसके बाद कई दिनों से यातायात बंद हो गया था, वो फिर से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश का ये पहला बेली ब्रिज है जिसे आर्मी के इंजीनियरिंग बटालियन 3 दिन में बनाया है।